हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य वंश, है ना। इन्होंने आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर 122 ईसा पूर्व के हमारे भारत में शासन किया है। हम जानते हैं भारतीय इतिहास में मौर्य वंश से पहले भी आपका कई वंशों ने शासन किया, जैसे कि हमारा पहला राजवंश है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है हमारा क्या, मौर्य वंश। तो बाकी के जितने भी आपका वंश है उनका हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। जानकारी मिलता हमारा किस वंश का है, मौर्य वंश का। मौर्य वंश के हमें 3 राजा मिलते हैं, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, आपका बिंदुसार और आपका अशोक। इन तीनों शासकों का विशेष तौर पे आपका अध्ययन किया जाता है और इन्हीं तीनों शासकों का हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ न कुछ प्रमाण मिला है। चलिए देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के क्या क्या प्रमाण मिले हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के सिक्के मिले। क्या मिले हैं भाई, सिक्के। इसके बाद हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के आहत सिक्के मिले। कैसे सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के। इसके बाद देखते हैं मौर्य वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में गुफाएं मिली। क्या मिली हैं, गुफाएं। इसके बाद देखते हैं मौर्य वंश का हमारे छत्तीसगढ़ में कुआं मिला है। क्या मिला है, कुआं। और इसके बाद देखेंगे हम अन्य साक्ष्य। ठीक है, तो इतने पार्ट में बांट के हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के सिक्के कहाँ से मिले हैं, आहत सिक्के कहाँ से मिले हैं, गुफाएं कहाँ से मिली हैं, कुआं कहाँ से मिला है और अन्य साक्ष्य कहाँ से मिला है। चलिए एक एक करके देखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के सिक्के मिले हैं अकलतरा, ठठारी और बारगांव से। कहाँ से मिली है भाई, अकलतरा, ठठारी और बारगांव से हमारे मौर्य वंश के सिक्के मिले हैं। अकलतरा जानते होंगे, यह हमारे जांजगीर चांपा जिले में है। हमारा ठठारी, यह भी हमारे जांजगीर चांपा जिले में है। और ये जो बारगांव है यह आपका किस जिले में है, बिलासपुर जिले में है। तो याद रखना, मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो मौर्यकालीन सिक्के हमें कहाँ से मिली है, अकलतरा से, ठठारी से और बारगांव से। क्लियर है बातें। अकलतरा हमारा जांजगीर चांपा जिले में है, ठठारी भी जांजगीर चांपा जिले में, और बारगांव है कहाँ है, बिलासपुर में। ठीक है। मौर्यकालीन हमें आहत सिक्के मिले। पहले ये समझ लीजिए कि आहत सिक्के होता क्या है। आहत सिक्कों का अर्थ होता है आपका, देखिए इतना प्राचीन हमारा इतिहास है, इतना प्राचीन वंश है हमारा, उनके वर्तमान में हमें सिक्के मिलेंगी तो क्या उसी रूप में हमें मिलेंगे जिस रूप में वहाँ बना होगा, नहीं। उसमें आपका टूट फूट हो जा रहता है, जर्जर हो जा रहता है, वह आपका टूट फूट हो जा रहता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, आहत सिक्के। कहने का मतलब उस आहत हो चुका है, टूट फूट हो गया है, उसमें क्या हो गया है भाई, टूट फूट हो गया है। और ऐसे सिक्कों को नाम देते हैं हम क्या, आहत सिक्के। तो छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश के कई ऐसे सिक्के मिले हैं जो कि आहत रूप से, टूट फूट रूप से मिली है हमारे छत्तीसगढ़ में। और कहाँ कहाँ से मिली है, तो हमें मिला है आरंग से। कहाँ से मिली है, आरंग से, तारापुर से और उड़ेला से। 3 जगह याद रखना है भाई। आहत सिक्कों में क्या क्या, आरंग, तारापुर, उड़ेला। बोलिए, आरंग, तारापुर और उड़ेला, ये तीनों जगह हमें मिलता है रायपुर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिलता है, रायपुर क्षेत्र में। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्यकालीन आहत सिक्के कहाँ से मिलती है, तो आरंग, तारापुर और उड़ेला से। देखिए दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस है।
सिक्के पूछेगा तो हमें याद रखना है अकलतरा, कठारी और बारगांव से। और यदि आहत सिक्के पूछेगा तो हमें याद रखना है आरंग, तारापुर और उड़ेला से, जो कि कौन सा क्षेत्र है, रायपुर क्षेत्र है। तो याद रखना है यहाँ से हमें क्या मिली है, आहत सिक्के। हम देखते हैं मौर्य वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में गुफाएं कहाँ कहाँ से मिली है। ठीक है, तो मौर्य वंश के हमारे छत्तीसगढ़ में गुफाएं मिली हैं रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा क्षेत्र में दो गुफाएं आप जानते होंगे, एक जोगीमारा और एक सीताबिंगरा। ठीक है भाई, तो दो तरीके से हमें गुफाएं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, सरगुजा क्षेत्र में। सरगुजा क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी आप सुने होंगे नाम। रामगढ़ की पहाड़ी में दो गुफाएं मिलती हैं, जोगीमारा और सीताबिंगरा। और ये दोनों गुफाएं किस काल की हैं जी, मौर्य काल की आपका गुफाएं हैं, जो कि हमारे के छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिल रही है, सरगुजा में। इसके और अगर फैक्ट की बात करें तो सीताबिंगरा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिली है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिली है आपका कहाँ से जी, आपका सीताबिंगरा से। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ के कहाँ से मिली है, तो आपका कहाँ से मिली है जी, सीताबिंगरा से, जो कि कौन से जिले में है, सरगुजा जिले में। और सीताबिंगरा से बोले हम लोग तो सीताबिंगरा में मौर्यकालीन एक चीज मिली हमें, रानी सुतनुका और आपका देवदत्त। ये दो प्रेमी जोड़े थे, रानी सुतनुका और देवदत्त जी, और इनके प्रणय गाथा के बारे में, किस गाथा के बारे में, प्रणय गाथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस गुफा से जी, सीताबिंगरा गुफा से। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि रानी सुतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा के बारे में जानकारी किस गुफा से मिली है, तो सीताबिंगरा गुफा से मिली है। और यह किस वंश की जानकारी है, तो मौर्य वंश की जानकारी है। यह आपकी कहानी, एक पिक्चर देखे होंगे आप, भूल भुलैया पिक्चर जो अक्षय कुमार का है, उसमें भी आपका मंजुलिका और देवदत्त के प्रणय गाथा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उसी तरह की विस्तृत चर्चा और विस्तृत चित्रांकन मिलता है हमें कहाँ से, सीताबिंगरा की गुफा आपका सरगुजा से, जिसमें दो व्यक्ति थे, तो रानी सुतनुका था और एक कौन थे, देवदत्त थे। ये दोनों नर्तक थे। क्या थे भाई, नर्तक थे, नाचने वाले थे आपका, और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसको हम नाम दें क्या, प्रणय गाथा के नाम से। तो याद रखना है हमें, गुफाएं कहाँ से मिली है, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा से। कौन कौन सी गुफा, जोगीमारा और सीताबिंगरा। सीताबिंगरा से क्या मिला है, तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मिली है। और रानी सुतनुका जो कि नर्तकी थी, और देवदत्त, इन दोनों के प्रणय गाथा के बारे में जानकारी मिलता है हमें कहाँ से, रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि किस जिले में है जी, सरगुजा में। हमें कुआं मिली है मौर्यकालीन। देखिए, हम सामान्य रूप से कुआं देखते हैं हमारे एरियाज के, तो एक छोटे छोटे कुआं होते हैं, है ना, ज़्यादा आपका बड़ा नहीं रहता है। लेकिन मौर्य काल की जो कुआं है वो ज़्यादा बड़ी बड़ी गुफाएं, बड़ी बड़ी कुआं मिली है आपका, किस काल की, आपका मौर्य काल की। इस बड़ी बड़ी कुआं मिली है, कहाँ से मिली है, तो गरियाबंद का एक जगह है आपका राजिम, जानते होंगे, जहाँ पे हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है, राजी लोचन मंदिर। तो गरियाबंद के राजिम का एक जगह है सीताबर्डी। क्या जगह है भाई, सीताबर्डी नाम की जगह है। यहाँ से हमें मौर्यकालीन क्या मिली है, कुआं मिली है। मौर्यकालीन कुआं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से मिली है, तो गरियाबंद जिले के राजिम नाम के जगह से आपका, सीताबर्डी नाम के जगह से आपका मिला है क्या, कुआं। ठीक है, ये सभी जानकारी हमें किस वंश की देती है, मौर्य वंश की। एक चीज और जानते होंगे, अशोक
सम्राट ने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। किस धर्म को भाई? बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप जानते होंगे 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई होती है और कलिंग की लड़ाई में बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्तपात होता है और उस रक्तपात को देखकर आपका अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है और अशोक ने आपका ग्रहण कर लिया था कौन सा धर्म जी? बौद्ध धर्म। और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। हम देखे थे कि आपका इन्होंने आपका श्रीलंका क्षेत्र में अपनी आपका पुत्री आपका महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, है ना। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे आपका जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का आपका आगमन हुआ था। जैसे हम जानते हैं एक बौद्ध साहित्य है हमारा जिसको पढ़े हैं हम, अवदान शतक। क्या नाम भाई? अवदान शतक। और अवदान शतक नामक पुस्तक में यह जानकारी दिया गया है कि 3 माह के लिए सिरपुर क्षेत्र में आपका आए थे कौन? हमारे गौतम बुद्ध जी। और जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध जी का आपका आगमन हुआ था, आना जाना हुआ था, वहाँ वहाँ क्षेत्रों में अशोक के द्वारा आपका अशोक सम्राट के द्वारा वहाँ पर क्या बनवाया गया था? विहार बनवाया गया था। विहार कहने का मतलब बौद्धों का मंदिर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? बौद्धों का मंदिर। तो अशोक द्वारा गौतम बुद्ध या बौद्ध विहार बनवाया गया था सिरपुर में। कहाँ पे बनवाया गया था? सिरपुर में, जो कि कौन से जिले में है? महासमुंद जिले में स्थित है सिरपुर हमारा। और सिरपुर में बहुत बड़े विहार का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? अशोक द्वारा। तो यह भी एक प्रमुख साक्ष्य माना जा रहा है हमारे किस काल का? मौर्य काल का। याद रखना है हमें। अशोक द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के सिरपुर क्षेत्र में विहार का निर्माण किया गया था। विहार मतलब बौद्धों का क्या होता है भाई? मंदिर होता है। तो ये जितने भी साक्ष्य हैं ये सभी साक्ष्य में किस वंश के मिलते हैं? मौर्य वंश के। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट वंश आ जाता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान, या इसी को पैठन बोलते हैं, या महाराष्ट्र क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? महाराष्ट्र क्षेत्र में। और सातवाहन वंश का भी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। जैसे इसके प्रीवियस हम लोगों ने आपका मौर्य वंश का देखा, तो चलिए हम सातवाहन वंश के साक्ष्य देखते हैं। सातवाहन वंश का एक हमें राजा मिलता है जिस राजा का नाम है अपीलक। क्या नाम मिलता है भाई? अपीलक नाम का राजा मिलता है। और इस अपीलक नाम के राज्य क्षेत्र में आता था हमारा कौन? छत्तीसगढ़। तो याद रखना है अपीलक नाम का राजा किस वंश से आपका संबंधित है? तो सातवाहन वंश से। सातवाहन कालीन हमें सिक्के मिले हैं बालपुर और मल्हार से। कहाँ कहाँ से मिली है अभी? बालपुर और मल्हार से। इसको याद करने के लिए हम थोड़ा ट्रिक अपनाते हैं। हम एक शब्द लेते हैं BMW। क्या शब्द लेते हैं भाई? BMW। और इसको याद करेंगे। यहाँ पे देखिए वंश में हमारा वाहन शब्द जुड़ा है। क्या शब्द जुड़ा है? वाहन। और यहाँ पे राजा का नाम जुड़ा है अपीलक। तो इसको याद करने का तरीका है, अपीलक नाम का राजा कौन सा वाहन आपका अपील करेगा? तो BMW करेगा। एक कार का नाम है, आप जानते होंगे। अपीलक नाम का राजा कौन सा वाहन आपका अपील करेगा? तो BMW करेगा। और B का अर्थ होता है बालपुर, M का अर्थ होता है मल्हार, और W हमारा साइलेंट वर्ड है। यहाँ से हमें सातवाहन कालीन क्या मिली है भाई? सिक्के मिली है। तो याद रखना है अपीलक नाम का राजा कौन सा वाहन अपील करेगा? तो BMW करेगा। B का अर्थ बालपुर, M का अर्थ मल्हार और W साइलेंट वर्ड है। बालपुर हमारा जांजगीर चांपा जिले में है, जहाँ से सिक्के मिले हैं सातवाहन कालीन। और मल्हार हमारा कहाँ पे है जी?
बिलासपुर जिले की श्रेणी में है कौन सा जगह, मल्हार, जहां पे आपका सातवाहनकालीन क्या मिली है, सिक्के मिली है। सातवाहनकालीन अन्य साक्ष्यों की बात करें हम तो जांजगीर चांपा का एक जगह है आपका जिसका नाम है आपका किरारी, जानते होंगे। इस किरारी में आपका सातवाहनकालीन काष्ठ स्तंभ मिला है। क्या मिला है भाई, काष्ठ स्तंभ मिला है हमें कौन सी जगह से, किरारी से। और इस काष्ठ स्तंभ में कौन से लकड़ी का इसमें आपका स्तंभ बना है आपका, तो याद रखना है यह आपका साल वृक्ष से बना, साल वृक्ष की लकड़ी से बना है कौन सा स्तंभ, काष्ठ स्तंभ, जो कि कहाँ पे मिला है, किरारी से। इस काष्ठ स्तंभ में आपका सातवाहनकालीन शासकों का और उनके प्रशासन की जानकारी मिली, प्रशासन की क्या मिली है, जानकारी मिली है आपका कहाँ से जी, इस काष्ठ स्तंभ से, जो कि कहाँ से मिली है, किरारी से। ये मोस्ट आईएमपी है, डायरेक्ट मात्रा में आपको पूछा जाता है सिविल सर्विस में कि किरारी से आपका सातवाहनकालीन क्या मिला है, तो काष्ठ स्तंभ मिला है। यह काष्ठ स्तंभ किस लकड़ी का बना है, तो साल वृक्ष का बना है आपका। और सातवाहनकालीन शासकों और प्रशासन के बारे में यह क्या देता है, जानकारी देता है। इसी में बताया गया है कि जो अपीलक है वह 24वें क्रम का राजा है। कौन से क्रम का राजा है, 24वें क्रम का राजा है कौन भाई, अपीलक, याद रहेगा। और इस किरारी के काष्ठ स्तंभ को वर्तमान में महंत घासीदास संग्रहालय, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षण प्रदान किया गया है। इस संग्रहालय में जो पुरातत्व विभाग के आपका कोई विशेष चीजें मिलती हैं उन चीजों को संरक्षित करके रखा जाता है ताकि इतिहास की वह बहुत बड़ा आपका साक्ष्य मिल सके उससे। तो याद रखना है महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है, रायपुर में। और इस काष्ठ स्तंभ को 1921 से यहाँ पे रखा गया है। थोड़ा सा इस महंत घासीदास संग्रहालय के बारे में भी जान लीजिए। इस संग्रहालय में आपका नाम है महंत घासीदास। ये महंत घासीदास जी राजनांदगांव क्षेत्र के राजा थे। किस क्षेत्र के राजा थे, राजनांदगांव क्षेत्र के राजा थे। और इन्होंने जो रायपुर में आपका अपना एक महल था उस महल को दान दे दिया था सरकारी विभाग को। महंत घासीदास ने आपका अपने महल को दान दे दिया और तत्कालीन समय में वही आपका संग्रहालय क्या बनाया गया है, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। याद रखना इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। कब की गई थी भाई, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1921 से आपका इस काष्ठ स्तंभ को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये चीजें याद रखना, ये सब चीजें जांजगीर चांपा के कहाँ से हुई है, किरारी से। अन्य सातवाहनकालीन साक्ष्य की बात करें हम तो देखिए यहाँ पर हमारा जगह है मल्हार, जो कि बिलासपुर में है आपका। मल्हार से सातवाहनकालीन औजार मिली। क्या मिली है भाई, औजार मिली है, सिक्का मिला है। और इस सिक्का में वैद श्री नाम अंकित है। कौन सा नाम अंकित है, वैद श्री नाम अंकित है। इस सातवाहनकालीन औजार मिली है और सिक्का में वैद श्री नाम अंकित है। कहाँ से, मल्हार से। ठीक है। इसके बाद अन्य जगह हम देखें तो आपका जगह है बिलासपुर का बूढ़ी खाल। कौन सा जगह है, बिलासपुर का बूढ़ी खाल जगह है। यहाँ पे हमें लेख युक्त चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा मिली।
ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि सातवाहन कालीन लेखयुक्त विष्णु प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो बूढ़ी खान से मिली है। और यह कैसा है, लेखयुक्त है। लेखयुक्त कहने का अर्थ होता है इस मूर्ति के बीच बीच में कुछ कुछ लिखा गया है ना, इसी कारण इसका नाम पड़ा है क्या, लेखयुक्त चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। तो लेखयुक्त चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ से मिली है, बूढ़ी खान से, जो कि किस जिले में है, बिलासपुर में। और किस काल की जानकारी देता है, तो सातवाहन काल की। इसके बाद अन्य जगह देखें हम, तो जगह है चकरबेड़ा। चकरबेड़ा यह भी बिलासपुरी क्षेत्र में है आपका। यहाँ से रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा मिली। रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिली है, चकरबेड़ा बिलासपुर से। यह क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन कालीन रोमकालीन स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिली है, तो चकरबेड़ा से। इससे यह जानकारी होता है कि रोम के व्यक्तियों का और सातवाहन के व्यक्तियों के बीच में आपका व्यापार होता रहा होगा, तभी तो आपका उनकी सिक्के हमारे क्षेत्र में मिली है ना। तो रोमकालीन आपका और सातवाहन कालीन दोनों समकालीन थे और दोनों का आपका व्यापार होता था, इसी कारण रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है कहाँ से, चकरबेड़ा से। इसको याद करने के लिए याद रखना, चक्कर आ जाता है जब क्या मिलता है, सोना की मुद्रा वगैरह मिलती है। जब ज़्यादा आदमी के पास पैसा हो जाता है या ज़्यादा कोई प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या आ जाती है भाई, चक्कर आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है हमें, चकरबेड़ा से हमें रोमकालीन क्या मिली है, स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जो कि किसकी जानकारी देती है, सातवाहन वंश की। अन्य और बात करें हम तो आपका जगह है सिरपुर। कौन सा जगह है भाई, सिरपुर। देखिए एक चीनी यात्री आप जानते होंगे, जिस चीनी यात्री का नाम था वेनसांग। क्या नाम था, वेनसांग। यह 639 ईस्वी में हमारे भारत का आपका भ्रमण किया था और भारत के भ्रमण के साथ साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ का भी क्या किया था, भ्रमण किया था। और वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत को एक पुस्तक में आपको एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम क्या है, सी यू की। और सी यू की नामक पुस्तक में इन्होंने जानकारी दिया है कि सातवाहन कालीन राजाओं ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए आपका दक्षिण कौशल की राजधानी क्षेत्र में, दक्षिण कौशल के राजधानी क्षेत्र में क्या बनवाया था भाई, 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। क्या बनवाया था, 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। ऐसा विस्तृत जानकारी दिया गया है किस आपका पुस्तक में, सी यू की में। तो यह भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है हमें। एक चीनी यात्री है जिसका नाम क्या है, वेनसांग। 639 ईस्वी में इनका आगमन हुआ था भारत में भी और छत्तीसगढ़ में भी। इनकी पुस्तक है आपका सी यू की। इस सी यू की नामक पुस्तक में इन्होंने जानकारी दिया है सातवाहन कालीन राजाओं ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए आपका 5 मंजिला संघाराम बनवाया था। किस क्षेत्र में, दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर क्षेत्र में आपका इन्होंने आपका 5 मंजिला संघाराम का क्या किया था, निर्माण किया था। इसके निर्माण करने के पीछे यह कारण बताया जाता है कि आपका जो बौद्ध भिक्षु सिरपुर क्षेत्र में आते थे उनको निवास स्थल मिल सके, इसी कारण इन्होंने आपका 5 मंजिला संघाराम का निर्माण कराया था। तो ये समस्त चीजें हमें जानकारी देती है किस वंश की, सातवाहन वंश की। आप इसको पढ़ लीजिए, यह प्री और मेंस दोनों में आपका पूछा जाता है ना। 2018 पीएससी आपका मेंस में आपका इसको पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश के क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो हम समस्त चीज़ों को आपका इनपुट कर सकते हैं सातवाहन वंश के साक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका आगे के वंशों को देखेंगे, जिसमें मेघ वंश है, कुषाण वंश है, वाकाटक वंश है, गुप्त वंश है। इन समस्त भारतीय राजवंशों का हमें छत्तीसगढ़ में प्रमुख साक्ष्य मिलेगा।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा मात्रा में मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और आपकी तैयारी में सहायता कर सकूं। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।